सेकंड स्पेसिफिकेशन क्या है कि आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है। वी हैव टू डिस्कस वेदर व्हाट इज आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल, अच्छा स्ट्रिंग का काम क्या है? स्ट्रिंग में एक फोर्स जनरेट होगा खींचने से, तो ये फोर्स एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे मान लो एक धागे को मैं यहाँ से ले जाऊँ और कहीं बाहर इस रूम से कहीं छोटे से गैप से निकल जाता है, और गैप से निकल करके किसी के पैर में बांध दूँ बाहर, जो वहाँ बैठा चुपचाप, और यहाँ से खींचूंगा, तो क्या ये मेरा एफर्ट उसके पैर तक पहुँच जाएगा कि नहीं? तो बहुत आसानी से एक रूम से दूसरी जगह घुमा फिरा करके, इसके कितना आसान है ये। अगर रॉड से खींचना हो, रॉड के लिए बहुत, एक तो रिजिड होती हो, इसको यहाँ से घुमा के ऐसे लेके और टाइट करना है, और जैसे वो टाइट होगी वैसे उसको पैर में लगेगा कोई खींच रहा है। सो थ्रेड इज यूज टू ट्रांसफर एफर्ट, मतलब फोर्स, फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर, इसका काम है। जैसे लिफ्ट में मोटर कहीं लगी होगी तो मोटर टेंशन जनरेट करता है केबल में, और वो केबल के थ्रू वो टेंशन हमारे जिस लिफ्ट पे हम खड़े हुए हैं उस फ्लोर पर आ जाता है और लिफ्ट उठ जाती। पता नहीं कहाँ मोटर होगा, मोटर कहीं एक बेसमेंट में या कहीं लगा होगा, वहाँ से वो टेंशन जनरेट करता है और वो टेंशन डिफरेंट फ्लोर्स पर जाता रहता है, कहाँ कहाँ प्रोपेगेट होता है। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्टिव है कि फोर्स को ट्रांसपोर्ट करना, ये ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है ना। इट ट्रांसपोर्ट्स एफर्ट्स फ्रॉम अप्लाइड एट वन एंड टू दी लोड, जिस पर फोर्स पहुंचाना है उसको लोड कहते हैं, और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एफर्ट है। सो वी आर पुलिंग, इफ आई एम पुलिंग स्ट्रिंग, आई एम जनरेटिंग एन एफर्ट, एंड द फोर्स जहाँ से ये पहुँचेगा उसको हम बोलेंगे लोड। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा फोर्स 100% वहाँ पहुँच जाए विदाउट एनी लॉस इन बिटवीन, तो तुम्हारी थ्रेड कैसी होनी चाहिए? मासलेस होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। अगर मास होगा तो वो थ्रेड एक्सेलरेट होगी, तो तुम्हारा एफर्ट उसके एक्सेलरेशन में खर्च हो जाएगा। नहीं समझे बात? सपोज कि हमें यहाँ एक छत पर, यहाँ पर कहीं खड़े होकर के, और ग्राउंड पर यहाँ कोई सामान रखा है और इस सामान को हमें उठाना है। नीचे सामान नहीं है, यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है नीचे रोड पर, और हमें यहाँ से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान लो एक यहाँ एज पर आना है और यहाँ से एक रस्सी से इसको खींचना है ऊपर की तरफ, इसको खींचना है। तो मान लो ये 50 किलो का है ये ब्लॉक। अब रस्सी ही अगर 50 किलो को ही, तो उससे बढ़िया मैं ही नहीं उठा, रस्सी ऊपर लेकर गए थे कि नहीं? तो अगर तुम रस्सी 50 किलो की है उसको लेकर गए हो, तो उससे बढ़िया तुम ये ब्लॉक ही उठा ले जाते। तो रस्सी के मास में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना मास कम हो उतना अच्छा, उतनी अच्छी स्ट्रिंग, क्योंकि इसके मास का कोई रोल नहीं। स्ट्रेंथ हो उसमें लेकिन मास ना हो। अब चीज़ें बदल गई हैं टेक्नोलॉजी के आने से, अब चीज़ें स्ट्रांग हुई हैं लेकिन लाइट भी हुई हैं। बहुत हल्की चीज़ होती है लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है। तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसका मास ना हो, क्योंकि इसी मास से तो हमें पुल करना है। तो अगर यही भारी होगी तो और दिक्कत की बात है। तो मासलेस, तो मास कम हो तो अच्छा है, और मास ना हो तो तब तो आइडियल है। तो मासलेस होना ये आइडियल है। आइडियल जहाँ कहीं भी लिखा हो, मतलब जो ना पॉसिबल हो उसी को आइडियल कहते हैं। विच इज़ नॉट पॉसिबल इज कॉल्ड एज आइडियल। तो मासलेस नहीं हो सकती, लेकिन कम मास का तो हो सकता है। तो यू हैव टू बाय अ रोप विद लेसर मास, है ना। जितना कम मास के अवेलेबल हो वो लेकर आना है, नहीं तो उसको उठाना भी एक प्रकार का काम है। वो उठाने के काम आएगी ना रोप, अब उसको उठाना भी एक काम हो जाए तो फ़ायदा क्या है? तो ऐसा है। इनएक्सटेंसिबल, अब मान लो एक रबर कॉर्ड है, तो सामान उठाना है रबर से, तो तुम जब अपना फोर्स लगा रहे हो तो तुम्हारा फोर्स रबर के खींचने में खर्च हो जा रहा है। रबर एफर्ट नहीं वहाँ पहुँचा पाया, तुमने खींचा, और तुम्हारा वर्क कहाँ चला गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। वो ट्रांसफ़र ही नहीं पाओ जिसके, वो कह रहा खींचो, हमने कहा बहुत खींच लिया, और वो कह रहा खींचो, बहुत कम पहुँचेगा। तो तुम्हारा एफर्ट पूरे तरीके से दूसरे एंड पर पहुँच जाए, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो खींच ना जाए। क्या हो? रस्सी ना खींचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनएक्सटेंसिबल, अवितान्य कहते हैं हिंदी में। क्या? अवितान्य, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए
अवितान्य, है ना, जिसमें क्या हो, कोई रबर से नहीं उठाना है, कोई केबल, कोई भी लिफ्ट देखो, कोई लिफ्ट तुमने देखी है जिसमें रबर कॉर्ड से लिफ्ट उठ रही हो, मोटर पूरा टेंशन क्रिएट करेगा और टेंशन कहाँ खर्च हो जाएगा, उसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। और कई बार जब कंप्रेशन इलॉन्गेशन होगा तो उसमें हीटिंग होगी और हीटिंग से डैमेज हो सकता है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एफर्ट फ्रॉम वन एंड टू दी लोड, क्या चाहिए, क्या हो, स्ट्रिंग मासलेस हो और इनएक्सटेंसिबल हो। ठीक बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स। टेंशन फोर्स हमें हमेशा कैसा है, पुलिंग फोर्स। ये पॉइंट लिखना है, समझो बात को। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स। समझो इधर, क्या कभी ऐसा देखा है कि किसी को रस्सी से बांधकर मैंने धकेला हो और गिरा हो, वो किसी की कमर में रस्सी बांध दिया और मैंने रस्सी को ऐसे किया और वो गिर गया, तो रस्सी से धकेल नहीं सकते, रस्सी से सिर्फ क्या कर सकते हो, तो यही लिखा हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात इसलिए है क्योंकि तुम लोग जब डायरेक्शन में बताऊंगा ना तो डायरेक्शन उल्टा पुल्टा कर दोगे। रुक जाओ, देखो इधर रुक जाओ। इसका फायदा क्या है, तो बहुत सिंपल बात ही है, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, पुल करने वाला फोर्स है। लेकिन अगर किसी को मतलब रॉड से बांध दिया जाए तो धकेल भी सकते हो रॉड से। मान लो यहाँ से रॉड किसी एक यहाँ वेल्ड कर दिया जाए, किसी चीज़ में एक लोहे का बेल्ट पहना जाए, उसमें एक रॉड बेल्ट वेल्डेड हो तो धकेल भी सकते हो, खींच भी सकते हो रॉड से। लेकिन रस्सी से क्या हमेशा काम कर सकते हैं, पुल कर सकते। तो टेंशन फोर्स इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स। अब जैसे देखो, अब मैंने कहा कि इसका एप्लीकेशन क्या है कि मान लो ये एक ब्लॉक है, ऐसा रखा हुआ है, ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक है ना, तो ये बताओ कि इस रस्सी का फोर्स ब्लॉक पर किधर होगा। अगर मैं ब्लॉक का FBD बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो बताओ कि इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो mg डाउनवर्ड्स और दूसरा टेंशन किधर, पुल करेगा। तुम्हें सोचना है पुल करना। अच्छा, इस सीलिंग पर जहां पर ये रस्सी यहां पर अटैच्ड है, वहां पर रस्सी का फोर्स नीचे है कि ऊपर है, नीचे है कि ऊपर है, नीचे। रस्सी खींचेगी हमेशा, ऊपर कैसे हो सकता है, रस्सी किसी को धकेल नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि इसके आगे तुम ये लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट इज एट द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज जॉइंट। डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स कहाँ पर है, टेंशन फोर्स is always away from the object। जिस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगाएगा, अवे फ्रॉम दी, देखो इधर देखो, सीलिंग की बात की गई, अवे फ्रॉम द सीलिंग। ब्लॉक पर बात किया, अवे फ्रॉम द सीलिंग, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देख लो।